हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता, हम सब के न्यायी प्रभु यीशु मसीह, और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते जाओ। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तु में गरज उठे, मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करें, यह यहोवा के सामने हो जो कि वह आने वाला है। वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे और आपको तैयार होने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल के अनुसार ये निश्चित है कि नरसिंगा फूंका जाने वाला है और हम सब का प्रभु न्याय करने के लिए इस दुनिया में आने वाला है। बात यह है कि हमारी तैयारी पूरी है या अधूरी। हम परमेश्वर के तराजू में पूरे पाए जाएंगे, सही पाए जाएंगे, सटीक पाए जाएंगे, या फिर बेलशस्सर के समान हल्के पाए जाएंगे। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु यीशु मसीह को हम हृदय से आमंत्रित करें कि वो हमारे इस दुनिया में, संसार में आ जाएं, हमें ले जाने के लिए। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तो ये बड़ा सवाल है। गीतकार ने लिखा है तू कहाँ होगा, लेकिन ये सवाल मुझसे और आपसे भी है, मैं कहाँ होऊंगा और आप कहाँ होंगे। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएंगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। दुनिया में तू तन्हा रह जाने वाला है, दुनिया में तू तन्हा रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 162वीं 162nd ऑन
एवं ऑफलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय और अद्वितीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल बड़ी स्पष्टता से मनुष्यों के न्याय की बात कहती है। इब्रानियों की किताब के लेखक ने लिखा है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और फिर न्याय का होना नियुक्त है। संत पौलुस ने लिखा है कि मनुष्यों का हाल परमेश्वर के न्याय आसन के समक्ष खुल जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे कार्यों का प्रतिफल जो उसने इस पृथ्वी पर रहते हुए किए हैं अवश्य पाएगा। राजा बेलशस्सर, जो आज से लगभग 2600 वर्ष पहले बेबीलोन साम्राज्य का सम्राट था, उसका न्याय परमेश्वर पिता ने अचानक ही किया। शत्रुओं की सेना ने उसे उसी रात मार डाला जिस रात उसने परमेश्वर का अपमान किया। उसने जैसा बोया वैसा काटा। आज हमारे पास्टर साहब आपको बतलाएंगे कि बेलशस्सर राजा ने 5 पाप किए जिसके कारण परमेश्वर पिता ने अपने न्याय को प्रकट किया और वह रात उसके जीवन की अंतिम रात साबित हुई। प्रिय भाइयों और बहनों, हम भी राजा बेलशस्सर के जीवन की घटना से सबक सीखकर अपनी आत्मिक तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन निकट है और यह अवश्य है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के समक्ष अपने अपने न्याय के लिए उपस्थित होंगे। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं जो हमसे कहता है कि हम तैयार रहें, अपने मनों को, अपने जीवनों को तैयार रखें। इस गीत के शब्द हैं, देखो यीशु आ रहा स्वर्गीय दूतों के संग, तैयार रहो, न्याय करने यीशु आ रहा। देखो यीशु आ रहा स्वर्गीय दूतों के संग, उनको संग ले जाने को जिनको वो है चाहता। तैयार रहो, न्याय करने यीशु आ रहा, न्याय करने यीशु आ रहा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह न्याय करने के लिए इस जगत में आने वाले हैं। हमने पिछले रविवार को देखा कि परमेश्वर पिता ने बेलशस्सर का न्याय अचानक किया और प्रभु यीशु मसीह का भी आगमन अचानक होगा। और इसलिए इस गीत की पंक्तियां कहती हैं कि हम अपने पापों से मन फिराएं, गुनाहों की राहों को छोड़ें और पश्चाताप करें। पापों से मन फिराओ, गुनाहों की राहों को छोड़ो। स्वर्गीय राज निकट आया है, अब तो तुम पछता लो। पापों से मन फिराओ, गुनाहों की राहों को छोड़ो। स्वर्गीय
आज निकट आया है, अब तो तुम पछता लो। तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो, वो आ रहा है देखो, वो आ रहा है देखो। हमें इस संसार में खो नहीं जाना है। संत पौलुस कहते रहते हैं कि हमारा व्यवहार इस संसार में ऐसा होना चाहिए कि हम संसार के ही नहीं हो लें, परंतु अपने पवित्रता को प्रकट करें। जागो ऐ सोने वालों, दुनिया में तुम खो न जाओ। जागो, जागो ऐ सोने वालों, दुनिया में तुम खो न जाओ। कोई समझ भी न पाएगा, पाएगा ऐसे समय यीशु आएगा। तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो, वो आ रहा है देखो, वो आ रहा है देखो। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, कोई भी नहीं समझ पाएगा और ऐसे समय यीशु का आगमन होगा, इसलिए हमें तैयार रहना है। उनका वादा सच्चा है। ये दुनिया टल जाएगी लेकिन उनका वचन कभी नहीं टलेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ कहा है हर दिन हर पल वैसा ही होगा, इसलिए हम तैयार रहें। टल जाएगी ये दुनिया, उसका वचन न टलेगा। टल जाएगी ये दुनिया, उसका वचन न टलेगा। जो भी कहा है यीशु ने हर दिन हर पल ऐसा होगा। तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो, वो आ रहा है देखो, वो आ रहा है देखो। देखो यीशु आ रहा, स्वर्गीय दूतों के संग, उनको संग ले जाने को, जिनको वो है चाहता। तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो, न्याय करने यीशु आ रहा, न्याय करने यीशु आ रहा, न्याय करने यीशु आ रहा। हम इसी स्थिति में अपने अपने स्थानों पर आदरपूर्वक खड़े होते रहते हुए निकाल लेंगे उत्तरवादी पाठ के लिए नीति वचन की पुस्तक अध्याय 16 पद 11 से 22। नीति वचन अध्याय 16 पद 11 से 22। इसे हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ेंगे और इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें नीति वचन अध्याय 16 पद संख्या 11 से 22।
जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में 21वें और 22वें पद को हम सब साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। भजन संहिता 16 पद 11 से पद 22 तक, नीति वचन 16 पद 11 से 22 तक। सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं, थैली में जितने बटखरे हैं उन सभी के सब उसी के बनवाए हुए हैं। दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है, क्योंकि उनकी गद्दी धर्म ही से स्थिर रहती है। धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है, और जो सीधी बातें बोलता है उससे वह प्रेम रखता है। राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसको ठंडा करता है। राजा के मुख की चमक में जीवन रहता है, और उसकी प्रसन्नता बरसात के अंत की घटा के समान होती है। बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। सब साथ में मिलकर पढ़ लें। जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है, और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। जिसके पास बुद्धि है, साथ में मिलकर के पढ़ें 22वें पद को। जिसके पास बुद्धि है उसके लिए वह जीवन का सोता है, परंतु मूढ़ों को शिक्षा देना मूढ़ता ही होती है। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित कलाम है। परमेश्वर पिता अपने इस कलाम के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर और समझे जाने पर अपनी बहुतायत की आशीष और बरकत हम सबको प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अब हमारे पास्टर साहब आप सबों को कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई भी करेंगे। यदि आप लोगों के पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। यदि आपने बीते दिनों आशीषों को ग्रहण किया है और अपनी गवाही हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हम आप सबों के लिए प्रार्थना में परमेश्वर पिता के समक्ष आपकी विनतियों को रखेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 162वीं अर्थात 162nd ऑनलाइन और ऑफलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। कल से अर्थात 26 सितंबर से नवजीवन इवेंजलिकल चर्च के पास्टर्स एवं अगुओं का त्रिदिवसीय प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ होने वाला है। अनुमान है कि शिविर में लगभग 25 प्रतिभागी शामिल होंगे। इस शिविर में मेरे अलावा भाई S.C. दास प्रमुख वक्ता होंगे। अंतिम दिन भाई सुरेश हंटर, श्रीमती किरण हंटर, श्रीमती बीना मसीह एवं श्रीमती S. दास भी अपनी उपस्थिति से पास्टर्स एवं अगुओं का उत्साह वर्धन करेंगे। कृपया हम सभी लोगों की यात्रा, अच्छे स्वास्थ्य और शिविर की सफलता के लिए प्रार्थना करते रहें। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने नित्य प्रतिदिन की प्रार्थनाओं में हमारे इस कैंप को अवश्य स्मरण रखें कि परमेश्वर की महिमा हो सके। और जिस उद्देश्य के लिए हमने ये कैंप रखा है, पास्टर्स के और अगुओं के प्रशिक्षण के लिए,
हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकें। नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च की ऑनलाइन सेवा से बहुत से लोगों को लाभ मिल रहा है और हम लगभग 500 से 1000 लोगों तक प्रति सप्ताह पहुंच पाते हैं। रविवारी आराधना हमारा प्रमुख उद्देश्य है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि चर्च विहीन क्षेत्रों में रहते हैं, जहां पर कलीसियाएं नहीं हैं, चर्च नहीं है, चर्च भवन नहीं है और ऐसे लोग मरहूम होते हैं आराधना से। तो हमारे इस रविवारी ऑनलाइन आराधना का लाभ वे लोग उठा सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि इसका अधिक से अधिक प्रचार करें, खासकर वे लोग जो कि दुर्गम क्षेत्रों में हैं, वे लोग जो कि आर्मी में हैं या नेवी में हैं, एयरफोर्स में हैं, ऐसे तमाम लोग जो अपने घरों से दूर हैं, अपनी ड्यूटी के कारण चर्च नहीं जा पाते हैं। साथ ही पुलिस के लोग जो कि दुर्गम क्षेत्रों में हैं और भी दूसरे शासकीय अधिकारीगण जो अपने स्थानांतरण के कारण कलीसियाओं से दूर हैं, और वे सारे बुजुर्ग लोग जो कि चर्च आने में असमर्थ हैं शारीरिक अक्षमता के कारण, हमारी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही साथ वे सारे लोग जो किसी कारणवश चर्च नहीं जा पाते हैं, आराधना भवन नहीं जा पाते हैं, वे भी प्रति रविवार को हमारी इस ऑनलाइन आराधना का, रविवारी आराधना का लाभ उठा सकते हैं। हम सप्ताह में एक बार प्रभु भोज भी आयोजित करते हैं, प्रभु के मेज की सहभागिता प्रदान करते हैं, और आप अपने निवास पर ही यदि किसी कारण से आप कलीसिया नहीं जा पाते हैं तो हमारे इस प्रभु भोज की आराधना में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। प्रभु भोज की आराधना प्रति माह, हर एक माह के तीसरे रविवार को आयोजित की जाती है। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से हैं। हम विगत कई समय से बालक इयान एलन एक्का के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उसके शरीर का विशेषकर उसका मानसिक विकास समुचित रूप से नहीं हुआ है। ये बच्चा अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है और माता पिता को काफ़ी परेशानियां इस बच्चे के इस स्वभाव के कारण उठानी पड़ रही है। तो हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से कि परमेश्वर पिता इस बालक को चंगाई प्रदान करें और उस घर में सुख और शांति का वातावरण हो सके। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर सपन सेन जो वाराणसी में रहते हैं। ये एक्यूट डायबिटिक हैं और साथ ही साथ हाइपरटेंशन के भी रोगी हैं। हम परमेश्वर पिता से इनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। पहले भी हमने इनके लिए प्रार्थनाएं की हैं। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर पिता हमारे इस भाई को अवश्य चंगाई प्रदान करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं मिस आकांक्षा नीलेश मसीह के लिए। उनका विवाह 11 नवंबर को होने वाला है और हम प्रार्थना करते हैं कि वे सारी तैयारियां जो की जा रही हैं उनके विवाह की अभी से वो समय पर पूरी हों और परमेश्वर पिता की योजना के अनुसार आकांक्षा अपने पति के साथ, भावी पति के साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंध सके। लगातार वर्षा होने और आसमान पर बादल छाए रहने के कारण खेतों में कीट प्रकोप बढ़ गया है और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से कि किसानों को, खासकर वे लोग जिनकी आजीविका ही खेती किसानी पर है, जो बहुत ही गरीब किसान हैं, परमेश्वर पिता उन सब की प्रार्थनाओं को और हमारी प्रार्थनाओं को सुने और उनके फसल को कीट के प्रकोप से बचाएं। धन्यवाद का विषय इस प्रकार से है। हम धन्यवाद देते हैं अपने भाई नीलेश मसीह को के लिए, उन्होंने अपनी भेंटें अर्पित की हैं परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए। हम उनके कैटरिंग व्यवसाय की सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ वो बड़े समाज सेवी भी हैं और कल उन्हें
एक समारोह में छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र के रूप में रिकॉग्निशन दिया गया, उन्हें पुरस्कृत किया गया और साथ ही अनेक प्रकार से वो समाज की सेवा करते हैं। 80 से अधिक बार उन्होंने अपना रक्त डोनेट किया है। वो हमारी संस्था नवजीवन इवेंजलिकल सेवा नवजीवन सेवा समिति से जुड़े हुए हैं। हम परमेश्वर पिता से इनके लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं और इनके व्यवसाय की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आइए इन सारे विषयों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने परमेश्वर पिता के सिंहासन के परमेश्वर पिता के समक्ष रखें। ये हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप प्रार्थनाओं के सुनने वाले प्रभु हैं और आपके कान हमारी विनतियों की ओर लगे रहते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह अपने छोटे बेटे ईयान के लिए, जो मानसिक रूप से कमज़ोर है, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता, ना माता पिता की बात को वो समझ पाता है। 6 वर्ष की उम्र उसकी हो गई है। हमारी प्रार्थना है पिता कि आप उसके ऊपर कृपा करें और होने दीजिए पिता उसके मस्तिष्क का समुचित विकास हो और वो बच्चा आगे चलकर आपका एक सशक्त गवाह बन सके। प्रार्थना करते हैं पिता कि उसका जो भी उपचार किया जाता है उसे भी आप आशीषित करें, इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही हो ताकि उस बच्चे को शीघ्र लाभ मिल सके और आपकी कृपा उसके ऊपर हो सके। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कल से प्रारंभ होने वाले त्रिदिवसीय प्रशिक्षण शिविर के लिए, जो हमने पास्टर्स के लिए और चर्च के अगुओं के लिए आयोजित किया है। पिता, सारी आवश्यकताओं को हम आपके सामने रखते हैं। हर एक ज़रूरतें पूरी हों, हमारी आर्थिक आवश्यकताएं भी पूरी हो सकें और पिता इसके द्वारा हम आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह को महिमा प्रदान कर सकें। पिता, भाई नीलेश के लिए, उनकी बेटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं भाई सपन सेन के लिए भी, उनके ऊपर भी आपकी कृपा हो। प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारे प्रदेश में जबकि लगातार वर्षा हो रही है और लगातार बादल के छाए रहने के कारण, धूप नहीं निकलने के कारण धान की फसल में कीट का प्रकोप बढ़ गया है। हम जानते हैं पिता सारी बातों कि आप नियंत्रण करता हैं और सारी बातें आपके द्वारा नियंत्रित होती हैं और ये मौसम भी। तो प्रार्थना करते हैं पिता कि मौसम संतुलित हो सके और धूप निकल सके, जिससे कीट प्रकोप कम हो और ख़ासकर जो हमारे प्रदेश के और दूसरे अन्य प्रदेशों के जो किसान हैं, गरीबी में रहते हैं और आजीविका उनकी केवल खेत की फसल है, आप उनके ऊपर कृपा करें और उन्हें भरपूर फसल प्रदान करें। पिता, आगे की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए समय होगा कि हम परमेश्वर की दया को और परमेश्वर के अनुग्रह को स्मरण करें। नित्य नया दिन प्रभु हमें दिखाते हैं, अपनी आशीषों से परिपूर्ण करते हैं। यदि हम पीछे पलटकर अपने जीवनों में देखें तो हमारे हाथों को हम भरा हुआ पाएंगे, क्योंकि प्रभु की आशीषें जो हम पर बरसी हैं, यदि हम उन्हें स्मरण कर पाएं तो हमारे हाथ प्रभु की अनुग्रह से भरे हुए हमें नजर आएंगे। स्मरण करें कि प्रभु कितने दयालु हैं। अपने धन्यवादी मनों को
प्रकट करेंगे। हम सभी अपनी अपनी भेंट एवं धन्यवादी भेंटों को प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे। यदि आपने बीते हफ्ता प्रभु की आशीषों को ग्रहण किया है, एनिवर्सरी बर्थडे के रूप में एक नया वर्ष उन्होंने आपके जीवनों में जोड़ा है, तो अपने धन्यवादी हृदय प्रकट कीजिए। यदि आप हमारी कलीसियाओं के लिए भेंटों को अर्पण करना चाहते हैं, कलीसिया के द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए, चाहे प्रचार का काम हो या कलीसिया भवन के निर्माण का काम या सेवा का काम, यदि आप देना चाहते हैं तो हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह से उनके मोबाइल क्रमांक 9425227003 9425227003 पर संपर्क कर सकते हैं। जिस समय भेंटें उठाई जाएंगी हम सभी मिलकर यह गीत गा लेंगे। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, तूने अब तक संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना प्रबल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए। आइए इन भेंटों को परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे। सभी प्रार्थनाओं में जाएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय जब हमने अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को आपके नाम की महिमा के लिए अर्पित किया है, प्रेम पिता इन भेंटों को आपके समक्ष रखते हैं। दया करके इन भेंटों को ग्रहण कीजिए प्रेम पिता। हम जानते हैं कि ये मुट्ठी भर भेंट आपके दया के और आपके अनुग्रह के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रेम पिता आपका हृदय इतना विशाल और आपका प्रेम इतना अपार है कि उसकी तुलना किसी भी चीज़ों से नहीं की जा सकती। और ऐसी चीज़ें जो नश्वर हैं उनसे तो बिल्कुल भी नहीं। परंतु हम इन भेंटों के साथ साथ अपने हृदय की भेंट भी आपको चढ़ाने पाएँ प्रेम पिता, अपने जीवनों की भेंट आपको चढ़ाने पाएँ।
प्रत्येक दिन के समय की भेंट आपको चढ़ाने पाए प्रेम पिता, जिससे आप प्रसन्न होते हैं। होने दीजिए कि आपकी पवित्र आत्मा की ऐसी अगुवाई हर एक जन को मिलने पाए प्रेम पिता, जो अपना समय आपको अर्पित करने पाए। होने दीजिए प्रेम पिता, जिन लोगों ने आशीषों को ग्रहण किया है और अपने धन्यवादी हृदयों को आपके समक्ष प्रकट किया है प्रेम पिता, वे आपके द्वारा और भी आशीषित और फलवंत होने वाले हो सके। जिन्होंने अपनी कमियों और घटियों में से दिया है प्रेम पिता, आप उनके जीवनों की कमियों, घटियों और कारणों को जानते हैं प्रेम पिता। और हमारा ये विश्वास है कि जैसे आपने इसराइलियों के लिए सागर को 2 भाग कर दिया प्रेम पिता और उनके लिए मार्ग निकाला, वैसे ही हमारे उन भाइयों और बहनों के लिए जिनके जीवनों में समस्याएं हैं, आप कोई ना कोई मार्ग तैयार कर रहे हैं और आने वाले दिनों में प्रेम पिता आप उनके समक्ष उन मार्गों को रखेंगे। हमारा ये विश्वास है प्रेम पिता। इन भेंटों को छुइए और अनुग्रहित कीजिए, ताकि ये आपके नाम की महिमा के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हो सके। होने दीजिए प्रेम पिता कि आपका मान और आपका नाम और आपकी महिमा बढ़ने पाए। हर एक बातों में आपकी अगुवाई और अनुग्रह चाहते हैं और इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का अवसर होगा। पहला पाठ जो लिया गया है पुराने नियम से, दानियल नबी की पुस्तक अध्याय 5 पद 22 से 31। दानियल अध्याय 5 पद 22 से 31। इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 20 पद 11 से 15। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पद 11 से 15, उसे पढ़ने में मैं अगुवाई करूंगा। सबों को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी पुराने नियम से दानियल अध्याय 5 पद 22 से लेकर 31 तक। तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया, और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता, जो ना देखते, ना सुनते, ना कुछ जानते हैं, उनकी तो स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसको सम्मान तूने नहीं किया। तभी यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है, और वे शब्द लिखे गए हैं। जो शब्द लिखे गए वो ये हैं, मने मने, तकेल और उपरसीन। इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया है। परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मांदियों और फरीसियों को दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई, और ढिंडोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। उसी रात कसदियों के राजा बेलशस्सर मार डाला गया, और दारा मदी जो कोई 62 वर्ष का था, राजगद्दी पर विराजमान हुआ। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। दूसरे पाठ के लिए निकाल लेंगे नए नियम से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 20 पद 11 से 15। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पद 11 से 15, और वचन यहाँ पर यूं कहता है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, और उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को जो सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया।
समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। यह जीवते परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े सुने समझे जाने पर हम सबों को आशीषों से परिपूर्ण करें। समय होगा सुसमाचार पाठ का, और आज का सुसमाचार जो लिया गया है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 पद 29 से 36। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 पद 29 से 36। इसे पढ़ने में हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह हम सबों की अगुवाई करेंगे। कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय पद संख्या 29 से 36 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, ज्यों ही उनमें कोपलें निकलती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो लें तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। क्योंकि वह दिन सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने का के योग्य बनो। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की ही महिमा होती रहे। हम सब कहें आमीन। कृपया स्थान ग्रहण करें। अब हम सबों के लिए यह सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से उनके दास रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा एक प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक संदेश सुन सकेंगे। और आज के संदेश का विषय है मने मने तकेल और ऊपर सिन, तू तराजू में तौला तो गया पर हल्का पाया गया। मैंने तकेल पर सिन, यू हैव बीन वेड ऑन द स्केल्स एंड फाउंड डेफिशिएंट। परंतु इससे पहले कि हम संदेश में जाएं, अपने मनों को आज के संदेश के बीच के बोए जाने के लिए तैयार करेंगे और मिलकर एक गीत गा लेंगे। यात्री हूं मैं जग में प्रभु जी, चलता हूं मार्ग में तेरे। बहुत ही अर्थ से भरा हुआ ये गीत है। जब भी हम गाते हैं गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि ये गीत बहुत सी बातों को, हमारे जीवन की बहुत सी बातों को प्रकट करता है। एक तो ये बतलाता है कि हम यात्री हैं इस जगत में, और इस जगत में हम बहुत कुछ जोड़ लेते हैं, धन संपत्ति, सोचते हैं कि ये सब हमारा है, लेकिन ये हमारा होता नहीं है। खाली आते हैं, खाली जाते हैं, और इसलिए हमारा निशान केवल प्रभु यीशु मसीह है। वही हमारे आश्रय स्थल हैं, वही बंदरगाह हैं। आइए हम इस अर्थपूर्ण गीत को गाएं।
यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। चलता हूँ मार्ग में तेरे, चलता हूँ मार्ग में तेरे, ओ निशान तू ही यीशु जी, ओ निशान तू ही यीशु जी। बंदरगाह तू मेरा, हाँ बंदरगाह तू मेरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। सोचा था मैं यह जग मेरा, सोचा था मैं यह जग मेरा, खेत कुटुंब सब है प्यारा, खेत कुटुंब सब है प्यारा, तो का कोई न सहारा, तो का कोई न सहारा, व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा, हाँ व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। चलता हूँ मार्ग में तेरे, चलता हूँ मार्ग में तेरे, ओ निशान तू ही यीशु जी, ओ निशान तू ही यीशु जी। बंदरगाह तू मेरा, हाँ बंदरगाह तू मेरा, बंदरगाह तू मेरा, हाँ बंदरगाह तू मेरा। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं। एक ऐसा विषय है जिसमें न सिर्फ मेरे और आपके लिए चेतावनी है, परंतु प्रेरणा भी है, ज्ञानवर्धक भी ये संदेश है आज का। और विषय अभी आपके सामने रखा गया, मैं पुनः इसे दोहरा देता हूं। मने मने तकेल और ऊपर सिन, तू तराजू में तौला गया। क्षमा चाहूंगा मैं। अंग्रेजी में मैं बतला रहा था कि बीच में कुछ व्यवधान हो गया हमारे नेट कनेक्शन में, तो मैं फिर से रिपीट करूंगा। विषय है अंग्रेजी में मैने मैने टेकल पर्सन, यू हैव बीन वेड ऑन द स्केल्स ऑफ गॉड एंड फाउंड डेफिशिएंट। यू हैव बीन वेड ऑन द स्केल्स ऑफ गॉड एंड फाउंड वांटिंग। तू तराजू में तौला गया, परमेश्वर की तराजू में। ये बेलशस्सर के लिए आया कि हे बेलशस्सर, तू परमेश्वर की तराजू में तौला गया, परंतु हल्का पाया गया। पिछले रविवार भी हमने मनन किया था इसकी पृष्ठभूमि पर। ये जो लिखावट बेलशस्सर की आंखों के सामने बेबीलोन के राज मंदिर पर लिखी गई,
हमने देखा था कि किस तरह से राजा बेलशस्सर ने परमेश्वर को अपमानित किया और परमेश्वर ने अपने न्याय को प्रकट किया। ये वाक्य अद्भुत और अनोखा, अचरज से भरा हुआ वाक्य है और ये वाक्य परमेश्वर के न्याय को प्रकट करता है। और पिछले रविवार को मैंने आपको बतलाया था, परमेश्वर का न्याय सच्चा है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मेरा न्याय सच्चा है। सच्चा न्याय कैसा होना चाहिए, उसके क्या सैलिएंट फीचर्स हैं, उसके क्या गुण हैं, विशेषताएं हैं, मैंने आपको बतलाया 4 विशेषताओं के विषय में पिछले रविवार, और आज मैं पुनः इसे दोहराऊंगा। पहली बात, सच्चा न्याय वह है जो साबित और स्थापित करे कि सही क्या है और गलत क्या है। यही सच्चा न्याय है। दूध का दूध और पानी का पानी, सही को एक तरफ और जो गलत है उसे दूसरी तरफ रखना। दूसरी बात, सच्चा न्याय वह है जो क्षमा करेंगे, सच्चा न्याय वह है जो भेदभाव रहित हो, जिसमें कपट ना हो। ऐसा न्याय जो निष्पक्षता के साथ दिया जाए। तीसरी बात, सच्चा न्याय वह है जो सही को निर्दोष और गलत को दोषी करार दे। इस सच्चे न्याय की खासियत है। बहुत बार हम देखते हैं इस संसार में कि सही व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है। दोषी अपराध करते हैं, छूट जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का न्याय सच्चा न्याय है। परमेश्वर न्याय करते हैं तो दोषी को दोषी और निर्दोष को निर्दोष ठहराते हैं। अंतिम बात, परमेश्वर का न्याय सच्चा न्याय है क्योंकि वो निर्दोष को पुरस्कृत करते हैं। अर्थात यदि कोई निर्दोष है परमेश्वर की दृष्टि में तो वो पुरस्कृत होता है। इस पृथ्वी पर ना सही, लेकिन आने वाले जीवन में परमेश्वर की ओर से जरूर पुरस्कृत होगा। और दोषी को दंडित करते हैं। बहुत बार इस पृथ्वी पर बड़े बड़े अपराधी बच जाते हैं, दंड से बच जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का न्याय सच्चा न्याय है। और यदि आप बाइबल पर और बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो विश्वास कीजिएगा कि परमेश्वर दोषी को अवश्य दंडित करेंगे। हम 2 न्याय के अंतर्गत जीवन व्यतीत करते हैं। एक न्याय हमारे देश का न्याय है, परंतु देश के न्याय में भी बहुत बार हम छूट जाते हैं। जरूर कहा जाता है कि न्याय कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, लेकिन बहुत बार अपराधी पकड़ में नहीं आते हैं। सारे लोग परमेश्वर के न्याय के अंतर्गत हैं, कोई छूटेगा नहीं। बाइबल के परमेश्वर का न्याय सच्चा न्याय है। बाइबल में परमेश्वर के न्याय की प्रशंसा अनेक स्थानों पर की गई, पिछले रविवार को मैंने बतलाया। और परमेश्वर के भक्तजन भी न्याय की परिधि में आए, परमेश्वर के न्याय, और परमेश्वर ने दंडित किया उन्हें। हमने देखा था बहुत से परमेश्वर के भक्तजनों के विषय में। इसी क्रम में परमेश्वर ने बेबीलोन साम्राज्य के सम्राट बेलशस्सर का भी न्याय किया है। पिछले रविवार को मैंने आपको बतलाया था कि जब राजा बेलशस्सर शराब पी रहा था और मदहोशी के आलम में उसने आज्ञा दी कि मेरे दादा ने या मेरे पिता ने, पिता को दादा को पिता ही कहा जाता था, मैंने व्याख्या की थी पिछले रविवार। सम्राट नबूकदनेस्सर ने जो पात्र मंगवाए यरूशलेम के पवित्र मंदिर से, उन पात्रों को मेरे सामने लाया जाए कि हम सभी के साथ शराब पी सकें, चीयर्स कर सकें। और वो पवित्र पात्र मंगवाए गए जो सोने और चांदी के थे। पवित्र भवन के पवित्र पात्र और उसका ऐसा दुरुपयोग।
और लिखा है कि राजा अपने अधिपतियों, रानियों और रखेलियों के साथ उनमें शराब डाल डालकर या डलवा कर पीने लगा और पिलाने लगा। दानियल दूसरे तीसरे पद में, चौथे पद में लिखा है कि जब वे दाख मधु पीकर सृष्टि की वस्तुओं की उपासना आराधना कर रहे थे, तो एक अनोखी घटना घटी कि राज मंदिर की दीवार पर, ठीक उस सभा कक्ष में जहां पर राजा सम्राट बेलशस्सर शराब पी रहा है अपने अधिपतियों के साथ, करीब 1000 अधिपति उपस्थित थे उसके वहां पर, या सैकड़ों की संख्या में, तो और रखेलियों के साथ, रानियों के साथ, तो उसी समय उसकी दृष्टि राजमंदिर की उस दीवार पर गई। बड़ी स्पष्टता से उसने देखा, लिखा वचन में कि मनुष्य के हाथ की उंगलियां निकलकर उस दीवार पर लिखने लगी, और जो कुछ लिखा वो राजा समझ ही नहीं पाया, लेकिन वो कांप गया उन उंगलियों को देखकर और उस भाषा को देखकर जिसे वो समझता नहीं था। तो उसने पंडितों को, ओझों को, ज्ञानवान लोगों को आमंत्रित किया और कहा कि मैं बहुत घबरा गया हूं, कमर के नीचे की मेरी हड्डियां टूट सी गई हैं, मेरे घुटने टकरा रहे हैं आपस में, मैं भयभीत हूं, कोई मुझे ये बताए कि लिखा क्या है और उसका अर्थ क्या होता है, और जो लिखेगा मैं पुरस्कृत करूंगा। और उन्होंने कहा कि उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया जाएगा, गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और साथ ही साथ वो मेरे राज्य का, साम्राज्य का तीसरा सबसे बड़ा अधिकारी होगा। पर लिखा है परमेश्वर के वचन में, आप पढ़िएगा, बहुत ही ये रोचक अध्याय है, दानियल का 5वां अध्याय। लिखा है कोई भी इसका अर्थ नहीं बता सका, और जब कोई नहीं बता सका तो राजा और भयभीत हो गया, डर गया वो। और इसी समय महारानी को पता चला, जो राजा की मां है, और महारानी को पता था दानियल के बारे में, क्योंकि नबूकदनेस्सर ने भी जब स्वप्न देखे, अनोखे स्वप्न, तो उसका अर्थ दानियल ने बतलाया था। उस समय भी कोई बतला नहीं पाया था उस स्वप्न का अर्थ। तो वो दानियल की चर्चा करती है महाराजा से, बेलशस्सर से, और दानियल बुलाए जाते हैं वहां पर। और फिर दानियल जब प्रकट होते हैं राजा के, उस समय तक राजा या महाराजा जो हैं वो शयन कक्ष में आ चुके हैं, और वो दानियल से चर्चा करते हैं कि मैंने तेरे बारे में ये सुना है, क्योंकि महारानी ने 7 विशेषताओं के विषय में बतलाया था दानियल के। और दानियल से वो कहते हैं कि मैं ये 3 पुरस्कार तुम्हें दूंगा। पर एक महत्वपूर्ण पद हमने देखा था, 17वां पद, मैं चाहूंगा कि उसे पढ़ें, दानियल 5 उसका 17वां पद। दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख, और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा। देखिए कितना उत्तम चरित्र दानियल का। और वो कहते हैं कि जो तू मुझे देना चाहता है, मैं उसके लालच में ये सब बताऊंगा नहीं, मैं तुझे बतलाऊंगा। परमेश्वर मुझ पर प्रकट कर रहे, जो कुछ प्रकट कर रहे हैं मैं तुझे बतलाऊंगा। और फिर उसने जो कुछ बतलाया है, आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। दानियल एक साहसी भविष्यद्वक्ता था। बेबीलोन राजधानी में उसने राजा के मुंह पर उसके द्वारा किए गए 5 पापों को प्रकट किया। हम सब जानते हैं कि जो बड़े अधिकारी बन जाते हैं, चाहे वो धार्मिक अगुवे ही क्यों ना हो या राजनेता हो, हमेशा चाटुकार लोगों से वो घिरे होते हैं, चापलूस लोगों से घिरे होते हैं, जो उनकी प्रशंसा करते रहते हैं। और महाराजा के महल में भी ऐसा ही होता होगा, लेकिन यहाँ पर दानियल है।
वो परमेश्वर का भक्त है, वो साहसी भविष्यद्वक्ता है और वो हिचकता नहीं है, 5 पापों को प्रकट करता है राजा के सामने। डैनियल dared to stand alone against the king and the system. Daniel dared to speak alone against the king and the system. एक अकेला व्यक्ति है जो खड़ा है, एक महाराजा के सामने खड़ा है और उसके मुंह के ऊपर वो बतला रहा है कि ये आपके पाप हैं। हमें भी सीखने की बड़ी आवश्यकता है। यदि गलत है तो हम गलत कहें। यदि कोई पाप करता है, चाहे वो बड़ा धर्मगुरु ही क्यों ना हो, हम कहें कि ये पाप है। पापी को बचाना मतलब परमेश्वर के सत्ता के खिलाफ आवाज उठाना है और हमें सतर्क होना चाहिए, सीखना चाहिए। यहां पर डेनियल डेयर टू स्पीक अगेंस्ट द किंग एंड द सिस्टम। कोई बढ़ा चढ़ाकर उसने वक्तव्य नहीं दिया, कोई एग्जागरेट नहीं किया उसने। स्ट्रेट फॉरवर्ड था वो, सीधा स्पष्ट, और जो कुछ कहा ईमानदारी से कहा। पद संख्या 22 और 23 को यदि आप पढ़ें तो दानियल वहां पर राजा के 5 पापों को प्रकट करते हैं और हम देखेंगे वो 5 पाप क्या हैं और फिर हम सीखेंगे अपने आत्मिक जीवन के लिए कि हम क्या सीखते हैं इन सारी बातों से। देखिएगा, पहली बात पढ़िएगा 5वें अध्याय का 22वां पद, उसकी प्रथम पंक्ति। तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था। वो कहते हैं दानियल, बेलशस्सर तू नबूकदनेस्सर का पुत्र या नाती है, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था। क्या बातें थीं जिसे बेलशस्सर जानता था और दानियल उससे कह रहे हैं कि तू ये बातों को जानता था। तो आपको पढ़ना पड़ेगा पद 18, 19, 20, 21 इसी अध्याय का, और तब आप जानेंगे संक्षिप्त विवरण यहां पर दानियल नबी ने दिया है। पद 18 पढ़िएगा। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बढ़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था। वो कहते हैं कि यदि ये तुम राज सिंहासन पर बैठे हो या तुम्हारे पिता नबूकदनेस्सर या दादा बैठे थे तो परमेश्वर ने उन्हें दिया। हर एक अधिकार, हर एक ऊंचा पद परमेश्वर की तरफ से दिया जाता है। सिर्फ ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ हमारी जाति के लोगों की बात है। हर एक जाति के लोगों को यदि उच्च सिंहासन पर बैठे हैं तो परमेश्वर की कृपा रही है उनके ऊपर और वो बैठे हैं। और वो यही बात यहाँ पर कहते हैं, राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा, प्रताप परमेश्वर ने दिया। 19वां पद। और उस बढ़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसे वह चाहता उसे वह घात करता था और जिसको वह चाहता उसे वह जीवित रखता था। देखिए, ये सामर्थ्य थी उस राजा की। लिखा है देश देश के लोग, अनेक जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले। मैंने आपको बतलाया था कि उस समय उसका साम्राज्य लगभग आधी पृथ्वी पर था, बहुत बड़ा। हम पढ़ते भी हैं, बच्चे पढ़ते हैं बाबुल की सभ्यता के बारे में, बेबीलोन सिविलाइजेशन के बारे में। एक बहुत बड़ा साम्राज्य था उसका। राजा नबूकदनेस्सर के सामने पृथ्वी के लोग कांपते और थरथराते थे। 20वां पद पढ़िएगा। परंतु जब उसका मन फूल उठा, और इसे ध्यान देने की आवश्यकता है, जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमानी करने लगा। होता ऐसा है कि जब
मनुष्य ऊंचे पद पर पहुंचता है, तो वो परमेश्वर से आगे निकलने की कोशिश करता है, और ये गलती है बहुत बड़ी। परमेश्वर ने यदि हमें उच्च पद पर रखा, चाहे वो धार्मिक पद हो या राजनीतिक पद हो, कैसा भी पद क्यों ना हो, हम परमेश्वर से आगे निकलने की कोशिश ना करें। यहां पर लिखा है, जब नबूकदनेस्सर का मन फूल उठा, अर्थात घमंड से भर गया वो, और उसकी आत्मा कठोर हो गई, अर्थात विवेकहीन हो गया, विवेक शून्य हो गया। जब विवेक शून्यता की स्थिति आती है मनुष्य के जीवन में, तब वो पाप को पाप नहीं समझता, एक सिस्टम समझ लेता है, चाहे वो धर्म का बड़ा गुरु क्यों ना हो, उसका विवेक शून्य हो जाता है। यहां पर भी नबूकदनेस्सर का विवेक शून्य हो गया, और आगे लिखा है कि वो अभिमान करने लगा घमंड से कि मैं हूं तो कोई और नहीं है, मैं चाहे जो कुछ कर सकता हूं। ये है परमेश्वर से आगे निकलने की कोशिश। क्या हुआ परिणाम, पढ़िएगा। तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया। कितना सच है ये, पदच्युत किए जाते हैं, राज सिंहासन से उतार दिए जाते हैं जब भी कोई परमेश्वर से आगे निकलने की कोशिश करता है। यह होता है, हम देखते हैं हमारी आंखों के सामने ये घटना, इसलिए हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने जहां पर हमें जिस हाल में रखा है, परमेश्वर पिता से आगे निकलने की कोशिश हम ना करें। हम घमंड से भर जाएंगे, मैं हूं तो कोई और नहीं। लिखा इसके पहले कि जिसको चाहता था उसे ऊंचा पद देता था वो राजा, और जिसे गिराना चाहता था उसे वो गिरा देता था। ऐसा ही क्या नहीं होता धार्मिक जगत में भी? हम जिसे चाहते हैं उसे तो ऊंचा उठा देते, अपनों को भी ऊंचा उठा देते हैं, योग्य हो या ना हो। दूसरों के अवसर को कुचल देते हैं, तो परमेश्वर उतारेंगे, परमेश्वर अपमानित करेंगे, ये समझने की आवश्यकता है। तो ये बेलशस्सर का पहला पाप कि उसने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, अपने दादा से उसने नहीं सीखा है। दानियल कहते हैं, बेलशस्सर तू जो उसका पुत्र है यह सब कुछ जानता था। और हम पढ़ते हैं राजा नबूकदनेस्सर के बारे में कि कैसे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वो जंगली पशु के समान हो गया, घास चरने लगा, ये स्थिति हो गई। परंतु एक दिन उसने परमेश्वर को पहचाना और परमेश्वर ने पलट दिया उसके जीवन के चक्र को, और फिर से वो सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। हम पढ़ते हैं एक और घटना के बारे में जिसे वो जानता ही होगा, और वो घटना ये थी कि नबूकदनेस्सर ने सोने की मूर्ति बनाई, अपनी स्वयं की मूर्ति। पूरे देश में उसने ये प्रचार करवाया कि जिस समय तुर ही फूंकी जाए, सारंगियां बजाई जाए, भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र बजाए जाए, तो उसके पूरे साम्राज्य में लोग घुटना टेके उसकी मूर्ति के सामने, चाहे वो दृश्य हो या अदृश्य हो, किसी दूसरी जगह पर हो। यही व्यवस्था थी। लेकिन हम पढ़ते हैं कि दानियल की किताब में 3 जाबाज साहसी जवान हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, and they dare to stand against the king and the system। वो खड़े हो गए राजा के सामने निर्भीकता के साथ, और वो कहने लगे हमारे लिए उचित नहीं है कि हम तेरी सोने की बनाई गई मूर्ति को दंडवत करें और उसकी उपासना करें। और हम पढ़ते हैं कि धधकते हुए भट्ठी में उनको डाला गया, 7 गुना उसके अग्नि को बढ़ा दिया गया। लेकिन 3 व्यक्ति हैं, राजा कहता है मैं चौथे व्यक्ति को भी देख रहा हूं। लिखा है कि जिन्होंने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को भट्ठी में डाला, जिसे 7 गुना अग्नि से बढ़ाया गया था, धधकाया गया था, डालने वाले झुलस कर मर गए। लेकिन राजा ने कहा कि उनको निकालो, वो तो जीवित हैं।
ये किसी पराक्रमी परमेश्वर का काम है कि वो जीवित हैं और परमेश्वर ने उनको बचाया। चौथे व्यक्ति के रूप में कहते हैं प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे, वो बच गए। और लिखा है कि उनके बाल तक जले नहीं, उसमें कोई बदबू नहीं बाल के जलने की आई। तो ये बातें वो जानता था बेलशस्सर। दूसरी बात हम देखते हैं उसने क्या किया। इस बातों को जानने के बाद भी आगे का पद पढ़िएगा, 23वां पद, उसका पहला हिस्सा। वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए और अपने हाँ प्रधानों। देखिए, वो कह रहे हैं 22वें पद का अंतिम हिस्सा भी पढ़ दीजिए ताकि स्पष्ट हो एकदम। और यह सब कुछ जानता था तो भी तेरा मन नम्र ना हुआ। वो कहते हैं कि तेरा मन नम्र नहीं हुआ। और 23वें पद में ये सब जानते हुए भी तूने स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में अपना सिर ऊंचा उठाया। इतिहास को जानते हुए भी उसका मन नम्र नहीं हुआ, मन घमंड से भर उठा। किसी ने कहा है कि नम्रता और अहंकार परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। यदि कोई व्यक्ति नम्र है तो उसमें घमंड नहीं होगा, और यदि कोई व्यक्ति घमंडी है तो उसमें नम्रता कभी हो नहीं सकती। परस्पर विरोधी है। नम्रता ईश्वरीय गुण है, लेकिन घमंड शैतान का गुण है। शैतान का मन भी उसकी सुंदरता के कारण अभिमान से भर उठा। पढ़ेंगे नहीं, संदर्भ ले लीजिए, यहेजकेल 28 उसका 17वां पद। इतना खूबसूरत था, इतनी संपत्ति, धन दौलत, कई ग्रहों का मालिक था वो, कई प्लैनेट्स का। परमेश्वर ने उसको बनाया था अधिकारी, और उसका मन अभिमान से, घमंड से भर गया। और तब यशायाह की किताब 14वें अध्याय 12वें पद के आगे हम पढ़ते हैं, 12, 13, 14 पढ़िएगा। केवल अभी हम नहीं पढ़ेंगे, संदर्भ लीजिएगा इसका केवल, कि वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने से गिरा दिया गया क्योंकि वो परमेश्वर से आगे बढ़ना चाहता था। मैं अपने सिंहासन को स्वर्ग के सिंहासन से भी ऊंचा बनाऊंगा। तो हम पढ़ते हैं यहां पर दूसरा उसका पाप है कि वो नम्र नहीं हुआ और उसने परमेश्वर के विरोध में घमंड से भरकर अपने सिर को उठाया। तीसरा उसका पाप पढ़िएगा 23वें पद का दूसरा हिस्सा। और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया, और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता जो ना देखते, ना सुनते, ना कुछ जानते हैं, उनकी तो स्तुति की, परंतु परमेश्वर। बस थैंक यू। हम इसे और भी देखेंगे बाद में। दानियल कह रहे हैं बेलशस्सर से कि तूने परमेश्वर के भवन के पात्र मंगवाकर, परमेश्वर के पवित्र मंदिर के पवित्र पात्रों को बुलाकर अपने सामने रखवा लिया, प्रदर्शन किया उसका, और अपने प्रधानों, रानियों और रखेलियों के समेत तूने उनमें से दाख मधु पिया। पवित्र परमेश्वर के पवित्र भवन के पवित्र पात्रों में मदिरा पान उसने किया। ये बेलशस्सर का तीसरा पाप। इन पात्रों को सम्राट बेलशस्सर के दादा नबूकदनेस्सर ने और उसकी सेना ने जब यरूशलेम को फतह किया तो उसने आदेश दिया कि उस मंदिर के जो पात्र सोने और चांदी के हैं उससे मंगवा लिया जाए मेरे राज्य में। पढ़िएगा जल्दी से दूसरा इतिहास 36 उसका 10वां पद। दूसरा इतिहास 36 उसका 10वां पद। नए वर्ष के लगते ही नबूकदनेस्सर ने लोगों को भेजकर उसे और यहोवा के भवन के मन भावने पात्रों को बेबीलोन में मंगवा लिया। मन भावने पात्र बड़े खूबसूरत थे कला की दृष्टि से, सोने और चांदी के पात्र।
और इन पात्रों के द्वारा परमेश्वर की के आराधना की जाती थी, बलिदान चढ़ाए जाते थे और मंदिर में रखे गए थे, परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग में लाए जाते थे। उसने मंगवा लिया, लेकिन नबूकदनेस्सर ने इतना साहस कभी नहीं किया कि इनका दुरुपयोग करे, इन पात्रों का। पर बेलशस्सर ने दुरुपयोग किया, घृणित काम किया उसने, पवित्र पात्रों को अपवित्र उसने किया। चौथी बात हम देखते हैं 23वें पद का तीसरा हिस्सा पढ़िएगा, जहां पर यह लिखा है, अपने सामने रखवा लिए और प्रधानों रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया। और इसके बाद और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता जो ना देखते ना सुनते ना कुछ जानते हैं, उनकी तो स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसको सम्मान तूने नहीं किया। उसका सम्मान नहीं किया। ये थोड़ा आगे हम निकल गए, लेकिन हम ये देखेंगे अभी कि चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता जो ना सुनते ना देखते ना कुछ जानते हैं, उनकी तूने स्तुति की। बहुत गहरा अर्थ है इसमें। सृष्टिकर्ता को भूलकर सृष्टि की आराधना करना। ये जो वस्तुओं के नाम लिखे गए हैं वो सृष्टि है, परमेश्वर ने बनाया। तो बड़ा कौन है? बड़ा वो है जो सृजन करता है। तो सृजनकर्ता की आराधना नहीं की उसने, उसकी स्तुति नहीं की, उसकी महिमा नहीं की। अब ये अन्य जाति राजा है, लेकिन यदि हम पढ़ेंगे इसके संदर्भों को और जानेंगे हम नबूकदनेस्सर के बारे में, तो उसने स्वर्ग के राजा, स्वर्ग के परमेश्वर की तारीफ की है, महिमा की है। और खासकर एक ऐसे माहौल में जब उसने पात्र मंगवा लिए हैं, तो उन पात्रों के का गलत उपयोग कर, एक घृणित काम कर, उसने सृष्टि की उपासना की है। परमेश्वर का वचन हमें सावधान करता है। रोमियो 1:21 पढ़िएगा और उसके कुछ महत्वपूर्ण पदों को हम पढ़ेंगे पहले अध्याय के। और ये बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय, जिसमें संत पौलुस बहुत सी बातों को बहुत सरल शब्दों में स्पष्ट करते हैं परमेश्वर के विषय में और उनकी उपासना के विषय में। रोमियो 1:21 इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। वो लिखते हैं कि परमेश्वर ने, स्वर्ग के परमेश्वर ने या बाइबल के परमेश्वर ने अपने आप को हर मनुष्य पर प्रकट किया है, और इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि यदि उन्होंने जान लिया है परमेश्वर को, तो जान ले कि सच्चा जीवता परमेश्वर कौन है, और उसके बाद उसकी बड़ाई करे, उसकी आराधना करें, धन्यवाद दे। यही बात वो लिख रहे हैं कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया। 25वां पद पढ़िएगा इसी अध्याय का। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की। देखिए, यही बात वो कह रहे हैं, सृष्टि की उपासना की है, सृष्टि की सेवा उन्होंने की है। परमेश्वर के पवित्र मंदिर के पवित्र पात्र वहां पर हैं, उनका दुरुपयोग करना, परमेश्वर को भूल जाना और सृष्टि की आराधना और उपासना करना। लिखा है, सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। एक और पद पढ़िएगा, इसी का 18वां पद। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभिभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, तो जो सत्य को अधर्म में दबाए रखते हैं। और इसीलिए
संत पौलुस लिखते हैं कि जो सच्चाई को दबाते हैं अधर्म से, चाहे कितने भी बड़े धर्म गुरु क्यों ना हो, परमेश्वर का क्रोध उन सब लोगों की अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। यहां पर स्वर्ग से परमेश्वर ने अपने न्याय को प्रकट किया है बेलशस्सर के ऊपर। अंतिम पाप हम देखेंगे बेलशस्सर का 5वां पाप, 23वें पद का अंतिम हिस्सा पढ़िएगा। दानियल 5 उसका 23। परंतु परमेश्वर, इसके बाद परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। वो कहते हैं कि परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है, हम सब के प्राण परमेश्वर के हाथ में है। इस पद के अनुसार इस दुनिया की आबादी यदि 750 करोड़ है तो सब के प्राण परमेश्वर के हाथ में है और उन्हीं के वश में मेरा और आपका चलना फिरना है। और इसीलिए हमें परमेश्वर का सम्मान करना चाहिए। इसी बात के लिए एक पद पढ़िएगा, बहुत से संदर्भ में आपको दे सकता हूं, लेकिन एक पद पढ़िएगा अय्यूब 12 उसका 10वां पद पढ़िएगा। अय्यूब 12 अध्याय उसका 10वां पद क्या लिखते हैं यहां पर अय्यूब, देखिए। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। हाँ, देखिए बहुत स्पष्टता से उन्होंने कहा हर एक जीवधारी का प्राण और हर एक देहधारी अर्थात मनुष्य की आत्मा परमेश्वर के हाथ में है। नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर को कभी अपमानित नहीं किया। दानियल पर आ जाएं फिर से हम, उसके 3 अध्याय के 28 और 29वें पद में जब शद्रक मेशक अबेदनगो बचाए जाते हैं अद्भुत तरीके से, तो देखिए उसकी क्या प्रतिक्रिया है। 3 अध्याय का 28 और 29 पद। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा उसी रखा। पर भरोसा रखा, उसी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया। किस पर भरोसा रखा? परमेश्वर पर। राजा की आज्ञा नहीं माना, मेरी आज्ञा नहीं माना, ये कोई दूसरा नहीं कह रहा, नबूकदनेस्सर स्वयं कह रहे हैं। धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर। और उसके 29वें पद को पढ़ना। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। वो कहते हैं नबूकदनेस्सर कि जो इनका परमेश्वर है उसकी अवमानना कोई ना करे, उसे अपमानित कोई ना करे। और नबूकदनेस्सर ने बेलशस्सर ने अपमानित किया, भूल गया कि उसका प्राण परमेश्वर के हाथों में है, जिसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जिसे मान्यता प्रदान करें, जिसकी प्रशंसा नबूकदनेस्सर कर रहे हैं। दानियल 4 का 34 और 37 पद पढ़िएगा, मैं पढ़ देता हूं इसे जल्दी से। यहां लिखा है, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं और उसकी स्तुति और महिमा करता हूं, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। वो न्याय करता परमेश्वर है, न्याय करते हैं। तो इन सारी बातों को वो भूल गया और ये भी भूल गया कि उसका प्राण परमेश्वर के हाथ में है और यदि वो चलता फिरता है तो ये भी केवल परमेश्वर की कृपा है। तो बेलशस्सर ने परमेश्वर को अपमानित किया। दानियल कहते हैं कि उसका सम्मान तूने नहीं किया। ये 5वां उसका पाप था। राजा बेलशस्सर के उपरोक्त पापों के कारण परमेश्वर पिता के न्याय और दंड का सामना उसे करना पड़ा। रोमियो 1:18 में हमने पढ़ लिया,
परमेश्वर का क्रोध तो उन सब मनुष्यों की अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। स्वर्ग से प्रकट किया परमेश्वर ने, उन लोगों के ऊपर प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबा कर रखते हैं। स्वर्गीय परमेश्वर ने अपने क्रोध को स्वर्गीय न्याय के रूप में स्वर्ग से प्रकट किया अद्भुत तरीके से, और ये घटना पूरे मानव इतिहास में पहली और अंतिम घटना है। दानियल 5:24 में लिखा है, देखेंगे अब हम मने मने तकेल और उपरसिन के विषय में। पढ़िएगा 5:24 और 25। तब यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है। ये परमेश्वर की ओर से प्रकट किया गया हाथ, और उसकी जो उंगलियां हैं और जो लिखावट है परमेश्वर ने प्रकट किया। अब वो बतला रहा है इतनी भूमिका बांधने के बाद दानियल कि जो लिखा है वो क्या लिखा गया है और उसका अर्थ क्या है। पढ़िएगा 25वां पद। जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तकेल और उपरसिन। इस लेख का अर्थ यह पहले हम इसे देख लेंगे। मने मने तकेल और उपरसिन हिंदी में आया है, लेकिन इंग्लिश बाइबल आप देखेंगे तो उसमें बहुत सी बाइबल में केवल परसिन शब्द आया है। सिर्फ NKJV या किंग जेम्स वर्जन जो बहुत पुराना अनुवाद है उसमें उपरसिन आया है। तो वही शब्द हमारे में भी आया है, हमारी हिंदी बाइबल में। अब हम देखेंगे उसका अर्थ क्या है। 26वां पद पढ़िएगा। इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। 27वां। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया है। परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फरीसियों को दिया गया है। हाँ, अब मैं इसका अर्थ आपको बतला रहा हूं स्पष्टता के साथ। मने का अर्थ है गिनना, कोई संख्या गिनना। परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया, ये भावार्थ है मने का। परमेश्वर ने गिना है दिन, इसीलिए भजन संहिता 90 उसके 10-12वें पद में आया है कि हमको दिन गिनने की समझ दे। और स्पष्ट हो रहा है यहां पर कि परमेश्वर ने दिन गिने हैं उसके, और वो कह रहे हैं दानियल कि तेरे दिन गिने जा चुके हैं और तेरे राज्य का अंत अब परमेश्वर करने वाले हैं उन 5 पापों के कारण। फिर मने आया है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि जो पहले कहा जा चुका है वो कन्फर्म है, उसमें कुछ रद्दो बदल नहीं हो सकता। जो कहा जा चुका है वो कहा जा चुका, और ये बाइबल की विशेषता है कि जो कह दिया गया है वो कह दिया गया है, जो लेख लिख दिया गया है वो लिख दिया गया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तकेल का मतलब है तौलना, और इसका भावार्थ या वृहत अर्थ यह है तू मानो तराजू में तौला गया है परंतु हल्का पाया गया है। यही से मैंने आज का विषय लिया है। तराजू में तौले गए हैं, हर मनुष्य तौला जाएगा तराजू में, और देखा जाएगा कि वो तराजू के अनुसार सही है कि नहीं है, सटीक है कि नहीं है, उसके जो काम है, उसका जो विश्वास है, और यदि नहीं है, हल्का पाया गया तो जरूर दंडित वो होगा। और लिखा है उपरसिन, मूल शब्द पेरेस है जो यहां पर आया है हिंदी बाइबल में, और यह उपरसिन का बहुवचन है। इसका मतलब है किसी को खंडित कर देना या बांट देना। यहां पर उसका तात्पर्य उसके साम्राज्य से है, बेलशस्सर के साम्राज्य से, और उसका अर्थ होता है जैसे पद 28 में तेरा राज्य बांटकर या खंड खंड में टुकड़े कर मादियों और फरीसियों को दे दिया गया है। तो इसका राज्य अपने आप में एक बड़ा ताकतवर और समृद्ध राज्य था बेलशस्सर का, लेकिन एक दूसरी और फौज थी, सेना थी, और वो फारसियों की सेना थी, मादियों की सेना थी। और यदि आप फारसी कहते हैं तो वर्तमान जो इराक है उस समय के
काल में वो साम्राज्य उनका वहां था, उनका राज्य था। ये उससे कमजोर थे बेलशस्सर से, लेकिन परमेश्वर का न्याय अद्भुत न्याय है। जो महाबलिष्ठ महाराजा है, सम्राट है, उसके राज्य को परमेश्वर ने तितर बितर कर दिया, तोड़ दिया, विखंडित कर दिया। परमेश्वर पिता ने अपने न्याय को और दंड को स्वर्ग से प्रकट किया, स्वर्गीय उंगलियों के द्वारा। परमेश्वर पिता सच्चे न्यायी हैं, सच्चा न्याय करते हैं। आज का उत्तरवादी का पाठ पढ़ा गया नीति वचन 16 उसका 11वां पद। यहां पर राजा सुलेमान ने बहुत अच्छी बात कही परमेश्वर की प्रशंसा में, और वो कहते हैं नीति वचन 16:11, सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं, थैली में जितने बटखरे हैं सब उसी के बनवाए हुए हैं। हाँ, देख लीजिए परमेश्वर के तराजू का तराजू कैसा है, सच्चा तराजू है, सच्चा उसके पलड़े हैं, वो यहोवा की ओर से है। उनकी थैली में जितने बटखरे अर्थात बांट हैं, वो सब परमेश्वर ने बनाए हैं। सच्चे परमेश्वर का सच्चा तराजू, सच्चा बांट। परमेश्वर पिता ने न्याय किया बेलशस्सर का। ध्यान दीजिए राजा नबूकदनेस्सर ने क्या कहा था, हमने पढ़ा दानियल 4:37, वहां पर कहते हैं, मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के परमेश्वर, उसके सब काम सच्चे और उसके व्यवहार न्याय के हैं। न्यायशील परमेश्वर ने न्यायशीलता को प्रकट किया सच्चाई के साथ। परमेश्वर ने राजा बेलशस्सर के घमंड को चकनाचूर कर दिया, और हर एक व्यक्ति का घमंड इसी रीति से चकनाचूर किया जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। लगता है कि शायद इनका अंत ही नहीं होगा। कभी कभी लगता है कि किसी का साम्राज्य बहुत विशाल है, कभी खत्म ही नहीं होगा, लेकिन हर घमंड को परमेश्वर पिता तोड़ते हैं, चकनाचूर करते हैं। अनेक बार मैंने आपको बतलाया, ऐतिहासिक स्थानों पर मैं जाता हूं, और मैं जाता हूं तो देखता हूं खंडहरों को, किले के खंडहरों को देखता हूं, महलों के खंडहरों को देखता हूं। सोचता हूं कि एक जमाना रहा होगा इनका, अभिमान और घमंड से भरे हुए, मैं हूं तो फिर कोई और नहीं। परमेश्वर पिता ने दंडित किया। पद 30 को पढ़िएगा, दानियल 5 उसका 30वां पद। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया, आगे, और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। मादी, दारा, दारा अंग्रेजी में डैरियस आया है उसका नाम, और उसने और उसकी सेना ने बेलशस्सर के मजबूत और अजेय बेबीलोन के किले को रातों रात फतह कर लिया। अद्भुत किला था उनका। इश्तार गेट के बारे में, दरवाजे के बारे में मैंने आपको बतलाया था। और इनका जो किला था बाबुल में, जो मैंने बताया था, रॉबर्ट कोल्बी ने जो अन्वेषण किया है, पुरातत्ववेत्ता थे वो, और जो खोज उन्होंने की है जमीन को, जमीन के नीचे जिस शहर बेबीलोन का पता उन्होंने किया, उन्होंने बतलाया है कि बड़ा महल था, और महल की दीवारें बहुत ऊंची थीं, और ऊंची दीवार की चौड़ाई भी बहुत ज्यादा थी। 3 रथ एक साथ दौड़ सकते थे। इश्तार गेट था, और महल के चारों तरफ फरात नदी का पानी बहा करता था। दुश्मन का आना बड़ा मुश्किल था। और उस रात बेलशस्सर अपने सैकड़ों प्रधानों, अधिपतियों, रानियों और रखेलियों के साथ शराब पी रहा था। और मैं सोचता हूं कि उसकी सेना भी आसपास होगी, उस उत्सव में शामिल होगी। और यही वो सही समय था जो परमेश्वर ने निर्धारित किया था डैरियस के लिए और उसकी सेना के लिए, कि उन्होंने उस अभेद किले को भेद डाला, अजय किले को फतह कर लिया, और लिखा उसी रात अचानक न्याय हुआ और अचानक परमेश्वर का दंड आया। उसी रात मुझे और आपको भी न्याय का सामना करना है। बड़ी शिक्षा है इस पूरे अध्याय में, और शिक्षा यह है
इब्रानी 9:27 के अनुसार कि मनुष्य का एक बार जन्म लेना और न्याय का होना नियुक्त है। बेलशस्सर परमेश्वर के न्याय और दंड से नहीं बच सका, बहुत बड़ा सम्राट था वो। हम तो कुछ भी नहीं हैं उसके सामने, लेकिन हम भी परमेश्वर के न्याय से बच नहीं पाएंगे। यदि परमेश्वर के तराजू में, उनके बटखरे में हम सही उतरते हैं तो पुरस्कृत होंगे, और यदि नहीं तो फिर हम दंडित होंगे। 5 बातें हम इस पूरी घटना से सीखते हैं। पहली बात तो यह है कि यदि मैं और आप इतिहास से कुछ नहीं सीखेंगे तो परमेश्वर के तराजू पर हल्के पाए जाएंगे। हमें भी इतिहास से सीखना है। बेलशस्सर इतिहास से नहीं सीखा, हम तो सीख जाए। और इतिहास का बयान परमेश्वर के इस वचन में किया गया है, और यह वचन मुझे और आपको जागरूक करता है। यह वचन हमें ना सिर्फ जीने का मार्ग बतलाती है कि हम अपने जीवन को कैसे व्यतीत करें, परंतु सावधान भी करती है, हमें चेतावनी भी देती है। और इतिहास पुरुष प्रभु यीशु मसीह है। यहां पर यह इतिहास की किताब है, और पूरा इतिहास प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर इर्द गिर्द ही घूमता है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा आज हमने पढ़ लिया, लूका उसका 21वां अध्याय और 34वां पद, कि एक दिन इतिहास में वो घटना घटेगी। क्या घटेगी? पढ़िएगा 21 अध्याय का 34वां पद। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक वह आ पड़े। दिन, इतिहास का एक दिन ऐसा आने वाला है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने उस राज मंदिर की दीवार पर उंगलियों के द्वारा एक लेख लिख दिया, जिसने प्रकट किया कि बेलशस्सर का राज्य अंतिम है, यह रात उसके जीवन की आखिरी रात है, वैसे ही वो दिन आएगा। इतिहास में वो दिन दर्ज होगा, फंदे के समान अचानक आ पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा। ऐतिहासिक पुरुष, इतिहास पुरुष जिनको कहा जाता और महान पुरुष हैं, वो उनका ये कथन हमारे प्रभु परमेश्वर है। वो संत पौलुस ने लिखा 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय के 10वें पद में कि हम सभी को परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़ा होना है। हम सबका भेद खुल जाएगा, वो लिखते हैं। और जो कुछ हमने अच्छे काम किए हैं तो प्रतिफल पाएंगे, और बुरा काम किया तो दंडित होंगे। दूसरी बात, बेलशस्सर अभिमान से भर गया, परंतु हम अभिमान से ना भरे। मैं और आप घमंड से कभी ना भरें, अहंकार से ना भरें, अभिमानी कभी ना हो। किसी ने कहा है कि जो स्वभाव में नम्र है वो घमंडी नहीं हो सकता, और जो घमंडी है वो कभी नम्र हो ही नहीं सकता। संत अगस्तीन 4वीं शताब्दी के एक महान संत हुए हैं, विद्वान पुरुष। उन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं। उन्होंने लिखा कि घमंड एक ऐसा दुर्गुण है जिसने स्वर्गदूतों को शैतान बना दिया। स्वर्गदूत भी, वो तो मनुष्य को भी बनाता है। स्वर्गदूत अछूते नहीं रहे तो मनुष्य कैसे अछूता रह सकता है? उन्होंने कहा है कि घमंड एक ऐसा दुर्गुण है जो यदि मनुष्य स्वर्गदूत के समकक्ष भी यदि पहुंच जाए तो उसे भी शैतान बना देगा। और वो लिखते हैं, नम्रता एक ऐसा गुण है जो पतित मनुष्य को स्वर्गदूत बना सकता है। घमंड स्वर्गदूत को पतित मनुष्य बना सकता है, तो नम्रता
एक पतित मनुष्य को स्वर्गदूत बना सकती। मैंने आपसे पहले ही बताया कि दोनों विरोधाभासी। नम्रता ईश्वरीय गुण। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सिर्फ लिखिएगा संदर्भ के लिए, मत्ती 11:28, हम सब जानते हैं यहां क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो, मैं नम्र हूं। मुझे और आपको सीखने की आवश्यकता है। घमंड से सीना तान के चलने की आवश्यकता नहीं। किसी को अपने आसपास फौज लेकर चलने की आवश्यकता नहीं कि देखो मैं क्या हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो, मैं नम्र। तो सीखें हम इसको, नम्रता को। और उन्होंने कहा पहाड़ी उपदेश में मत्ती 5:5 में, धन्य है वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी। आज यदि नहीं है तो एक समय आएगा प्रभु यीशु मसीह का इसी पृथ्वी पर, और जितने नम्र लोग हैं वो अधिकारी होंगे। हम कभी ना सोचें कि हम मसीही हैं तो अहंकारी नहीं हो सकते। अहंकार बहुत तरीके से हमारे जीवन में प्रवेश करता है। तीसरी बात, बेलशस्सर ने परमेश्वर के पवित्र मंदिर के पवित्र पात्रों को अपवित्र किया। हमारे लिए बड़ी सीख है कि मैं और आप परमेश्वर द्वारा ठहराए गए पवित्र पात्रों को या चीजों को अपवित्र कभी ना करें। और वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 16वां पद, संत पौलुस लिखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो यदि हम मसीह में हैं और हमारे हृदय में परमेश्वर का आत्मा है तो पवित्र पात्र हैं हम। और मुझ जैसे पास्टर को और बड़े पास्टर्स को, सीनियर पास्टर को और बड़े धर्म गुरुओं को तो और सीखने की आवश्यकता है। यदि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं तो मैं इसे अपवित्र नहीं करूं, अन्यथा जैसा बेलशस्सर का न्याय प्रकट हुआ, मेरा भी न्याय ऐसा ही प्रकट होगा यदि मैं पश्चाताप नहीं करूंगा। पहला कुरिन्थी 3:17 पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों 3:17। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तो ये तुम में हमारी देह पवित्र है यदि परमेश्वर को हमने सौंप दिया है इसे तो। और लिखा है कि यदि कोई मंदिर को, इस पवित्र मंदिर को, इस देह को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। और ठीक ऐसा ही बेलशस्सर के साथ हुआ है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 19वां पद पढ़िए इसी के आगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। तो जिसमें हमने पवित्र आत्मा को बिठाया है अपने हृदय में, तो ये परमेश्वर की ओर से दिया गया तोहफा है, ये देह। वो कहते हैं ये देह तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। 20वां पद पढ़िएगा, इसी का 20वां पद। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। वो कहते हैं कि जो हमारी देह है वो छुड़ाई गई देह है, छुटकारा से प्राप्त देह है। प्रभु यीशु मसीह ने दाम चुकाया है। उनका रक्त, बहुमूल्य रक्त, क्रूस पर जो उन्होंने बहाया है, एक कीमत उन्होंने चुकाई है, हमें खरीदा है प्रभु यीशु मसीह ने। तो वो कहते हैं कि इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। हमारे लिए बड़ी सीख है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। चौथी बात, यदि मैं और आप जीवित और सच्चे परमेश्वर को छोड़कर सांसारिकता को अपने जीवन में अधिक महत्व देंगे। हमने पढ़ा बेलशस्सर के बारे में कि उसने सृष्टिकर्ता की नहीं, सृष्टि की उपासना की। बहुत बार हम सांसारिक चीजों की उपासना ज्यादा करने लगते हैं, परमेश्वर को हम छोड़ देते हैं, सांसारिक
बातें, सांसारिक योजनाएं, सांसारिक वस्तुएं हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। परमेश्वर को हम गौण बना देते हैं, छोटा बना देते हैं भौतिक लालसाओं के सामने। परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलास के खोजी बन जाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सुख विलास के नहीं परमेश्वर के खोजी बनो। और संत पौलुस लिखते हैं कुलुसियों 3 पहले और दूसरे पद में कि पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। पर होता उल्टा है, हम स्वर्गीय बातों पर नहीं परंतु पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं। तो हम बेलशस्सर के समान सृष्टिकर्ता की नहीं सृष्टि की आराधना करते हैं। पांचवी और अंतिम बात हमारे सीखने के लिए, यदि मैं और आप परमेश्वर पिता को अपने जीवन में उचित प्राथमिकता और सम्मान नहीं देंगे तो परमेश्वर की तराजू में हम भी हल्के पाए जाएंगे। हम नहीं भूलें कि मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में है। हमारा चलना फिरना, उठना बैठना सब कुछ उनके वश में है। हम गुस्ताखी नहीं करें, समय की नजाकत को समझें, अन्यथा बहुत भारी कीमत हमें चुकानी पड़ सकती है। अचानक न्याय का सामना हमें करना पड़ सकता है। इब्रानी 10:31 में लिखा है, पढ़िएगा, यहां पर जीवित परमेश्वर के हाथों में क्या लिखा है, यदि हम पढ़ गए तो क्या होगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हमें सीखने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर पिता को उचित स्थान दें अपने जीवन में, उन्हें सम्मान दें। आज का ये संदेश हम सभी को चेतावनी देता है, और चेतावनी ये है, लूका 18वां अध्याय और उसका 18वां पद पिछले रविवार को हमने पढ़ा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी पर आएगा तो क्या वो विश्वास को पाएगा। एक बड़ा सवाल है हम सभी के लिए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब विश्वास में पाए जाएं, क्योंकि वो दिन फंदे के समान अचानक हमारी जिंदगी में आ जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसके 11 से 15 पद को हमारे सामने आज पढ़ा गया और हमने देखा कि वहां जीवन की किताब का वर्णन है और जीवन की किताब खोली जाएगी। लिखा है 12वें पद में, प्रकाशित वाक्य 20 उसका 12वां पद, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तक खोली गई। देखिए, ये अंतिम न्याय का समय है और सब मरे हुए, चाहे उन्होंने अच्छा काम किया तो भी उनका पुनरुत्थान हुआ, जीवन का पुनरुत्थान। जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया, दंड के पुनरुत्थान के लिए वो जीवित होंगे। सब की आत्माएं वहां पर सिंहासन के सामने हैं और लिखा है पुस्तकें खोली गईं। और फिर आगे, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया कामों गया। के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हमारे काम के अनुसार, हमारे विश्वास के अनुसार हमारा न्याय होगा। 14वां पद, मृत्यु और अधलोक, अधलोक आग की झील में डाले गए, या आग की झील दूसरी मृत्यु है। देखिए, ये दूसरी मृत्यु है। मृत्यु के बाद हम दूसरी मृत्यु के लिए जीवित होंगे या मृत्यु के बाद हम अनंत जीवन के लिए जीवित होंगे, ये बड़ा सवाल है। और आज का वचन यही कहता है कि हम उस जीवन को प्राप्त करें जो अनंत का जीवन है। जो कुछ हमें परमेश्वर ने दिया, ऐसा ना हो कि वो बांट दिया जाए दूसरे लोगों को।
जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसे कई गुना परमेश्वर बढ़ाकर हमें दे, ये जीवन हमें मिल सके। हमने गीत गाया, यात्री हूं मैं जग में प्रभु जी। हम इस जग में एक यात्री के समान हैं। हम कैसा जीवन जी रहे हैं। दूसरा पद इस गीत का गाएंगे हम, जो कहता है कि अभी तो जग में मैं हूं मुसाफिर, क्रूस उठाकर चलता रहूंगा। तो हमें क्रूस उठाकर चलना है ताकि हम न्याय का सामना कर सके, परमेश्वर के तराजू में हल्के नहीं पाए जाएं। अभी तो जग में मैं हूँ मुसाफिर, अभी तो जग में मैं हूँ मुसाफिर, क्रूस उठाकर चलता रहूंगा, क्रूस उठाकर चलता रहूंगा। पाया मैंने अनमोल धन को, पाया मैंने अनमोल धन को, है जो यीशु से भरा, हाँ, है जो यीशु से भरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। चलता हूँ मार्ग में तेरे, चलता हूँ मार्ग में तेरे, ओ निशान तू यीशु जी, ओ निशान तू यीशु जी। बंदरगाह तू मेरा, हाँ, बंदरगाह तू मेरा, बंदरगाह तू मेरा, हाँ, बंदरगाह तू मेरा। प्रार्थना करें। कि हमारे पिता, हम आपके समीप आते हैं, धन्यवाद देते हैं वचन के प्रकाशन के लिए। अद्भुत रूप से, अद्भुत रीति से आपने आज वचन के द्वारा हमसे बातें की हैं, हमारी आंखों को खोला है पिता, कि हम सावधान रहें, तैयार रहें। आपका वचन इतिहास की किताब है। इतिहास के पृष्ठों से आज हमने घटना के विषय में जाना, मने मने तकेल और ऊपर सिन। हमने विचार किया पिता कि जब कभी जीवन में ऐसा अवसर आए कि आपके तराजू में हम तौले जाएं, आपका तराजू जो सच्चा तराजू है, जिसके बटखरे सच्चे हैं, और आप ऐसे परमेश्वर जो न्यायी परमेश्वर हैं, तो जब आपके तराजू में तौले जाएं तो हम आपके अनुमान के अनुसार खरे निकल सके। ऐसी कृपा हम पर कीजिएगा पिता। होने दीजिए पिता, बेलशस्सर के समान हम कभी उन पापों को ना करें जिसके कारण वो रात जो उसके आनंद की रात थी, सुख भोगने की रात थी, अंतिम रात साबित हुई। पिता, हम पर कृपा कीजिएगा कि हम अंतिम न्याय के लिए तैयार रहें, दूसरी मृत्यु के लिए आग की झील में न डाले जाएं, परंतु अनंत जीवन के लिए, दूसरे जीवन के लिए हम आपके ही करीब रहें। ऐसी कृपा कीजिएगा। फिर से धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं अपने हर एक दर्शक के लिए जिन्होंने बड़ी संजीदगी से आज के वचन को सुना या आगे सुनेंगे। पिता, आप उनके जीवन में काम करें। केवल सुनने के लिए वचन की प्रशंसा की बात ना हो, पर बात हो मन फिराने की, एक ऐसे जीवन को जीने की जो अनंत जीवन तक पहुंचाता है हमें। और ध्यान दें कि हमारा प्राण आपके नियंत्रण में, आपकी मुट्ठी में है। हम ध्यान दें कि हमारा चलना फिरना भी आपके नियंत्रण में है। आप हमारे स्वामी हैं,
कभी भूले नहीं। बेलशस्सर भूल गया, लेकिन हम न भूलें। पिता, फिर से हम आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब शांतिदाता परमेश्वर तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे और जो कुछ उन्हें भाता है उसे मसीह यीशु के द्वारा हम में उत्पन्न करे। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक या हमारी अंतिम सांस तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह की।